एक रोज सबको जाना, दो पल की जिंदगानी। एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। दो पल की जिंदगानी। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा। इत्तरों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। इत्तरों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी, काया न साथ देगी। ये बात ना भुलाना, काया न साथ देगी। ये बात न भुलाना। दो पल की जिंदगानी। एक रोज सबको जाना, दो पल की जिंदगानी। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। वो मन है हरि का दर्पण, मन में प्रभु को बसा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में प्रभु को बसा ले। करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू कर दान और धर्म तू। प्रभु को जो चाहे पाना, कर दान और धर्म तू। प्रभु को जो चाहे पाना। दो पल की जिंदगानी। एक रोज सबको जाना, दो पल की जिंदगानी। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा। कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी तू।
वो फिर वक्त ये न आना, ये सोच ले अभी तो ये वक्त फिर न आना, दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, दो पल की जिंदगानी। करता मेरा मेरा, यहाँ कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा। खुल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा। खुल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग, हरि का भजन है गाना। हर भोर की किरण संग, हरि का भजन है गाना, दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, दो पल की जिंदगानी, दो पल की जिंदगानी, दो पल की जिंदगानी। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। आज की इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए मेरे समस्त बंधुओं, भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, हम सब लोग यहाँ पे अपने परम प्रिय माता श्रीमती अरुणा गोयल जी, जो कि 78 वर्ष अपने पूर्ण आयु करके इस संसार से चले गए हैं, हम उनके प्रति यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए और उनको अपनी सच्ची जो श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग मिलकर के भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि प्रभु इस दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में निवास दें, और जो भी इनके पारिवारिक जन हैं उन सब को इनके वियोग का जो दुख है भगवान उस दुख को भी सहन करने की शक्ति दें, ताकत दें। ऐसी भगवान जी के चरणों में हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, मतलब कि सब जानते हैं, हमारे धर्मशास्त्र भी बोलते हैं, समय समय पर हम सुनते रहते हैं कि भाई जो इस संसार में आता है एक दिन उसको अवश्य ही जाना पड़ता है।
मतलब जो हम पैदा होते हैं तो हमारी मृत्यु भी निश्चित होती है कि एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। यही बात जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में खड़े हुए अर्जुन को भगवान गीता का उपदेश करते हैं, तो अर्जुन को जब गीता का उपदेश भगवान ने शुरू किया वो यहीं से किया था, क्योंकि अर्जुन को उस समय बहुत बड़ा विषाद हो गया कि मेरे हाथों से सब मरने वाले हैं। तो भगवान ने वहां पर अर्जुन को समझाया। महाभारत में जो प्रसंग है तो उसमें जो 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकों के माध्यम से बड़े प्रश्न उत्तर है वहां पे। तो भगवान ने जब गीता का उपदेश प्रारंभ किया तो यहीं से करते हैं भगवान के जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तुम क्यों डरते हो। भगवान कहते हैं कि यदि तुम इनको नहीं मारोगे, मान लो, तो क्या ये सदा के लिए यहाँ पे रहेंगे। तो बहुत प्रकार से भगवान ने समझाया और अर्जुन के जब बात समझ में आई तो भगवान ने पूछा अर्जुन से कि अब क्या करना चाहते हो। वैसे भगवान ने बोला नहीं था कि तुम युद्ध करो उपदेश देने के बाद, भगवान ने तो बोल दिया यथा इच्छसि तथा कुरु, मैंने जो बताना था बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए भगवान के आगे और अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये जीवन और मृत्यु का जो रहस्य है वो मेरी समझ में आ गया है, मैंने स्मृति को प्राप्त कर लिया है। जो मेरी स्मृति खो गई थी मैंने उसको दोबारा से प्राप्त कर लिया है। गत संदेहा स्मृति लब्धा तत्प्रसाद मया च्युत। हे नारायण, आपकी कृपा से मेरी स्मृति लौट आई है, अर्थात मुझे पता चल गया है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है। तो जब मृत्यु अटल है हमारी, हमने जाना है, तो इस जीवन को जो थोड़ा सा समय हमको मिला है भगवान की कृपा से, तो उसको हम ठीक से उस जीवन का निर्वहन करें कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए भगवान ने भेजा है। इन बातों को समझते हुए इस संसार में रहें और अपनी प्रत्येक क्रिया के पीछे ऐसा अनुभव करें कि मैं कोई भी काम करता हूं तो भगवान मुझे देखते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि श्रुति का सिद्धांत है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जहां शंकर भगवान खुद बोलते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह। हम जहां कोई भी किसी प्रकार का कर्म करते हैं तो भगवान हमें देखते हैं। तो अपनी प्रत्येक क्रिया के पीछे हमें यह अनुभव होना चाहिए कि मैं कोई भी काम करता हूं तो मेरे भगवान मुझे देखते हैं। तो यदि ये भाव आ जाए, जैसे छोटा सा बच्चा है 10 वर्ष का, वो कई प्रकार की उदंडता करता है, लेकिन जब माता पिता को सामने देखता है तब कहाँ करेगा उदंडता, तब कहाँ शरारत करेगा। तो इसी प्रकार से जब अपने परम पिता परमात्मा को ध्यान में रखेंगे कि हम कोई भी कर्म करते हैं भगवान हमें देखते हैं, तो फिर हमसे किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं होगा। तो हम हमेशा शुभ कर्म करने का प्रयास करेंगे और शुभ कर्म करने के लिए कभी भी जीव को किसी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा, बड़ा मशहूर दोहा है। उसका मतलब ये है कि भाई शुभ कर्म करना है ना, उसको टाल मटोल नहीं करना चाहिए, जल्दी से कर लेना चाहिए। दोहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। क्योंकि शरीर का कुछ पता नहीं है कि कब शरीर छूट जाए। एक सांस आती है, दूसरी सांस आए कि ना आए। इसलिए शुभ कर्म का संकल्प मन में जब भी आता है उसको तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। और आज की परिस्थिति को देखें तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। हमारा खान पान ही ऐसा बिगड़ गया है,
कि शरीर खराब हो गए, शरीर का कुछ पता नहीं है। तो व्यक्ति को कभी भी टालना नहीं चाहिए शुभ कर्म को, कि कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे। सांसों का कोई भरोसा नहीं है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कर जाओगा ऐसा नाम इस जहाँ पर, कर जाओगा ऐसा वो नाम इस जहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू। ये जो संसार है इसमें सब प्रकार के लोग होते हैं। ये जो सृष्टि है गुण दोषमयी है। यदि हम ऐसा सोचेंगे कि सबके सब गुण जिस व्यक्ति में हो उसके साथ हमारा संग रहे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। सबके अंदर गुण भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन दोषों को नजरअंदाज करके गुणग्राही व्यक्ति को बनना चाहिए, गुणों को लेना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू। चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ पर। चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। कर्म इतना ऊंचा जो बुलंद
पुलंदियों को छूले, कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छूले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। आप सबने गरुड़ पुराण सुना होगा, कभी ना कभी जरूर ऐसा मिल जाता है समय कि गरुड़ पुराण सुनना पड़ता है, सुन लेते हैं। वैसे बहुत अच्छी बात है पुराण, ये तो हमने एक बना लिया ऐसा कि किसी की मृत्यु हो तभी गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण एक जैसे हमारे अन्य पुराण हैं, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, मत्स्य पुराण है, नारद पुराण है, ऐसे ही गरुड़ पुराण है। जो हम घर में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ सुनते हैं, वो पूरा पुराण नहीं है, वो एक प्रेत कल्प है, जिसमें से एक पुराण में से एक चैप्टर अलग से निकाल लिया गया है, उसका नाम है प्रेत कल्प। उसमें 16 अध्याय हैं, तो 16 अध्याय में बहुत काम की बातें भगवान बताते हैं गरुड़ को। नाम गरुड़ पुराण इसलिए पड़ गया इसका कि गरुड़ जी प्रश्न करते हैं और नारायण भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो गरुड़ ने कई प्रश्न किए। एक प्रश्न ये भी था उसमें गरुड़ जी का कि प्रभु यदि कोई आप कहते हैं कि जीवन में बहुत सारे पाप कर्म होते हैं, तो आपकी दृष्टि में पापी कौन है? विचार करना चाहिए कि बहुत सारे पाप हैं। तो भगवान जब उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि गरुड़ को भगवान कहते हैं कि देखो, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता है, तो भगवान कहते कि वो सबसे बड़ा पापी है। मतलब भगवान की दृष्टि में झूठ बोलना पाप नहीं है इस समय में। जैसे हमारी स्मृति बोलती है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, रामचरितमानस में लिखते हैं तुलसीदास जी कि झूठ बोलना तो इतना बड़ा पाप है कि सारे झूठ एक तरफ कर दो और झूठ बोलने वाला सारे पाप एक तरफ कर दो और झूठ बोलने वाला पाप एक तरफ कर दो, तब भी जो झूठ बोलने वाला पाप है वो सबसे भारी होता है। लेकिन भगवान उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि अस्थिरेण शरीरेण यो अस्थिरिष्ट धनादिवी संचितो तस्मात् प्रतिनयन कर्तव्यो धर्म संग्रह। भगवान कहते हैं कि जो ये शरीर है ये अस्थिर है, मतलब क्षण भंगुर है, चला जाएगा कि दिन, और इससे जो स्थिर रहने वाला धर्म है, धर्म को संचित करना चाहिए शरीर से। अस्थिर शरीर से स्थिर रहने वाले धर्म को संचय करना चाहिए, व्यक्ति को बार बार विचार करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो शरीर से धर्म का संचय नहीं करता है, यानी भगवान का भजन नहीं करता है शरीर से, भगवान कहते हैं कि वो सबसे बड़ा पापी है। तो ये गरुड़ पुराण की महिमा है। गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं कि यदि कोई पुत्र गया श्राद्ध चला जाए, गरुड़ पुराण सुन लें और गया श्राद्ध चला जाए, तो उसके कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उसमें तो गरुड़ पुराण में आता है, जब भगवान कहते हैं गरुड़ को कि हे गरुड़, प्रत्येक पिता को कई पुत्र होने की कामना करनी चाहिए। तो गरुड़ पूछते हैं कि क्यों? तो बोले कोई उनमें 4-5 में से 6 में से एक तो गया जाएगा, एक तो गया, कम से कम एक तो जाएगा ही गया श्राद्ध करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि गयाम उपेत्य यह श्राद्धम करोति कुलनंदना, जो गया जी में जाकर के गया श्राद्ध करता है कोई भी पुत्र, सफलम तस्य तज्जन्म, उसका जन्म सफल हो जाता है। हम लोग तो थोड़ी सी कुछ प्राप्ति हो जाए उसी में अपना जीवन सफल मान लेते हैं,
कि ये प्राप्ति होगी, इसी में जन्म सफल हो गया, वो प्राप्ति होगी, इसी में जन्म सफल हो गया। भगवान तो ये कहते हैं कि जो गरुड़ पुराण का पाठ सुन लेता है कहीं पर भी और गया जी में जाकर के श्राद्ध करता है, सफलम तस्य तज्जन्म, उसका जन्म सफल हो जाता है। जायते पितृ तुष्टिदम, और उसके पितृ भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ये गरुड़ पुराण सुनने का लाभ है। तो गरुड़ पुराण का पाठ आप लोगों ने सुना। गरुड़ पुराण में भी भगवान बार बार प्रत्येक अध्याय में बोलते हैं यही बात कि मनुष्य जो शरीर मिला है, इस शरीर का अवश्य ही सदुपयोग करना चाहिए। अब सदुपयोग कब होगा? जब इसकी महिमा का अपने को पता चल जाएगा। जब हम यहाँ पे आते हैं ना इस कार्यक्रम में, तो कोई इसको पगड़ी बोलते हैं, कोई इसको प्रार्थना सभा बोलते हैं, कोई इसको चौथा उठाला बोलते हैं, कई प्रकार से बोलते हैं, श्रद्धांजलि समारोह बोलते हैं, कुछ भी बोलें, लेकिन बात एक ही ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर आकर के हमको 2 घड़ी के लिए जो भी समय मिलता है तो उसमें भगवान के चरणों में हमारा ध्यान होना चाहिए और दिवंगत आत्मा के अंदर जो सद्गुण थे उन गुणों को हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। व्यक्ति कितना भी ऊंचा उठ जाए, यदि उसके अंदर सादगी नहीं है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर भाव नहीं है, उसके अंदर ममता नहीं है, ये मनुष्य के लक्षण बताए गए हैं। जिसके अंदर दान और धर्म की वृत्ति नहीं है, जो सत्कर्म नहीं करता है, तो स्मृतिकार तो कहते हैं कि वो मनुष्य थोड़ी है। देखने में तो मनुष्य लगता है, लेकिन पशु में और उसमें कोई भेद नहीं है। तो अनेक प्रकार के जो सद्गुण हैं, उन गुणों को हम ग्रहण करने का प्रयास करें। साधक कहते हैं कि जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू, बसर का मतलब बिताना चाहता है। यदि हंस जैसा जीवन जीना चाहता है तो चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहां जहां पर। जहां से भी कोई सद्गुण प्राप्त हो, उस गुण को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। हम एक छलनी होती है कि छाछ होता है, आपने सबने देखा है, सब इससे परिचित हैं। तो हमारा जीवन छलनी जैसा नहीं होना चाहिए। संत कहते हैं कि छाछ जैसा जीवन होना चाहिए। छलनी क्या करती है? छलनी में जब हम कोई चीज डालते हैं तो उसको हिलाते हैं तो अच्छी अच्छी चीज बाहर निकाल देती है और कूड़ा कचरा अपने पास रख लेती है। ये छलनी का जीवन है। और छाछ का जीवन क्या होता है? जो अच्छा अच्छा सामान होता है, जब छाछ से पछोड़ते हैं तो वो सामान अच्छा अच्छा अपने पास रख लेता है, और जो खराब खराब होता है वो बाहर फेंक देता है। तो संत कहते हैं कि हमारा जीवन छलनी जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन छाछ जैसा होना चाहिए। संत तो ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। सूप का मतलब छाछ, छाछ जैसा होना चाहिए। सार सार को गहिल है, अच्छी अच्छी चीजें रख लें और थोथा देत उड़ाए, जो बेकार की चीज है उसको वो बाहर फेंक देता है। इसलिए छाछ जैसा जीवन होना चाहिए, मतलब गुणग्राही व्यक्ति को होना चाहिए। गुण जहाँ से भी मिले उसको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। जो ऐसा करने लग जाता है तो समझ लो वो भगवान का भजन करता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। फिर वही बात है कि सत्कर्म को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। आप लोग, हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे। जैसे हम ज्योतिषी को कुछ पूछते हैं तो ज्योतिषी को आप पूछेंगे हमारा भविष्य क्या है, तो वो अपने कैलकुलेशन करके बताते हैं कि आपका ये खराब है, ये खराब चल रहा है, ग्रह दशा इत्यादि जो चलती हैं सबके जीवन में आती है। यदि आप संत के पास जाएंगे तो संत यही कहेंगे कि आप जब पूछेंगे हमारा भविष्य क्या है, तो संत कहेंगे जो आज आप कर रहे हैं वही आपका भविष्य है। और ये सत्य है, जो हम आज करते हैं वही हमारा भविष्य होगा। बच्चा यदि 15-20 वर्ष तक अच्छी पढ़ाई कर लेता है तो उसका भविष्य अच्छा हो जाता है। तो प्रेजेंट यदि हमारा अच्छा होगा तो भविष्य जो फ्यूचर है उसमें भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए हमारा जो वर्तमान है वो बढ़िया होना चाहिए।
आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं, कल क्या होगा क्या नहीं होगा उसको बारे में छोड़िए। आज जो हमारे को जीवन मिला है इसको हम बढ़िया तरीके से जिए। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, कल की तो छोड़िए जनाब, अब पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी। होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी। जिक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। जिक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या। होगा गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या। जिस दिल में इस जहान का मालिक बसा नहीं। जिस दिल में इस जहान का मालिक बसा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं। टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं। ये आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। नर्तन मिला है हमको इसको न यूं गवा।
नर्तन मिला है हमको, इसको न यूं गवा। ऐसा अवसर फिर मिले पक्का पता नहीं, ऐसा अवसर फिर मिले पक्का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का पता नहीं, कल का पता नहीं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो हम सब लोग यहाँ पे अपनी प्रिय माता श्रीमती अरुणा गोयल जी, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस परिवार को भगवान हमेशा सुखी रखे। यहाँ पर आपके घर में जो गरुड़ पुराण का पाठ हुआ है, हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित सुभाष चंद्र शर्मा जी जिन्होंने पाठ किया, तो आपको अपने जो भी इन्होंने रीति रिवाज बताए बड़े भाव से आपने सबने परिवार ने किया, उनके हिसाब से उन्होंने जो बताया और बड़े भाव से प्रेम से किया है, श्रद्धा से किया है। तो मैं पंडित जी से प्रार्थना करूंगा कि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और परिवार का परिचय दें। जय सिया राम।